आज विश्व पर्यावरण दिवस है। भारत ने पर्यावरण और जलवायु संकट से निपटने के लिए पिछले वर्षों में कई बड़े कदम और नए कदम उठाए हैं। सौर ऊर्जा से लेकर वन क्षेत्र विस्तार और जल संरक्षण तक देश ने सतत विकास की दिशा में अपनी रफ्तार तेज की है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देखिए कैसे सरकार के ये प्रयास भारत को एक हरित भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। स्वच्छ हवा, निर्मल जल और हरियाली से भरपूर प्रकृति, यही स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। लेकिन तेजी से बढ़ता प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। इन्हीं चुनौतियों से निपटने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन के खतरों से पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने पर्यावरण, वन और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने, पर्यावरण को प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से बचाने के लिए मोदी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। पिछले 1 दशक से मोदी सरकार पीएम सूर्य घर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, पीएलआई योजना और सोलर पार्कों के जरिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, जिसका नतीजा ये रहा है कि भारत वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है। भारत ने 155 गीगावाट की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता का आंकड़ा पार कर ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सोलर ऊर्जा में 2014 से 2026 तक 53 गुना वृद्धि हुई है। इसके अलावा वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा रैंकिंग में भारत तीसरे नंबर पर है। 2030 तक अपने निर्धारित पर्यावरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को भारत ने 5 साल पहले ही पूरा कर दिया। अब देश की आधी बिजली उत्पादन क्षमता सौर, पवन और जल विद्युत जैसी गैर जीवाश्म ऊर्जा से आती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। भारत सरकार ने वन क्षेत्र को बढ़ाने की दिशा में भी कई अहम कदम उठाए हैं, जिसमें ग्रीन इंडिया मिशन, अरावली ग्रीन वॉल पहल शामिल है। सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि 2013 से अब तक वन और वृक्ष आवरण में कुल मिलाकर 4.83% की वृद्धि हुई है। पिछले 1 दशक के दौरान वन क्षेत्र में 16,630.25 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 24 दिसंबर 2025 तक 262.4 करोड़ पौधे लगाए गए। देश की बढ़ती हरियाली का असर वैश्विक रैंकिंग में भी दिख रहा है। FAO की 2025 रिपोर्ट के मुताबिक भारत वन क्षेत्र के मामले में एक पायदान ऊपर चढ़कर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। साथ ही हर साल जंगलों की बढ़ती हरियाली में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर कायम है। मोदी सरकार ने जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। इसका उद्देश्य जल प्रबंधन और संरक्षण के प्रयासों में तालमेल बिठाना है। कैच द रेन अभियान से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा मिला। जून 2026 तक देश में लगभग 1.5 करोड़ जल संचयन संरचनाएं बनाई जा चुकी है। वहीं अटल भूजल योजना के अंतर्गत देश में भूजल का स्तर लगातार सुधर रहा है। वार्षिक पुनर्भरण में 15 अरब घन मीटर का इजाफा हुआ है। पिछले 12 साल में केंद्र सरकार ने वन्य जीव संरक्षण में नया आयाम जोड़ा। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से जंगलों में बसाया गया। देश में चीतों की संख्या 50 के पार पहुंच चुकी है। प्रोजेक्ट टाइगर ने भी पिछले 1 दशक में भारत की नई ऊंचाइयों को छुआ। अब देश में बाघों की संख्या 2226 से बढ़कर 3682 हो गई। सिंगल यूज प्लास्टिक भी पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार ने कम उपयोगिता और अधिक कूड़ा फैलाने की क्षमता वाले प्लास्टिक सामानों पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें पतले प्लास्टिक कैरी बैग और हल्के नॉन वोवन बैग शामिल हैं। इन प्रयासों का मकसद प्रदूषण को कम करना, रिसाइकलिंग का समर्थन करना और पर्यावरण के अनुकूल उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है। पर्यावरण की रक्षा का ये सफर तभी सफल होगा जब हर नागरिक इसमें अपनी भागीदारी देगा। सरकार के इन कोशिशों के साथ साथ जन भागीदारी ही इस अभियान को वास्तविक ताकत दे सकती है। यही साझा प्रयास धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ, सुथरा और सुरक्षित बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।